हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने करा रखे हैं, आप जाके देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मानव विकास के बारे में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में जो भी लोग हैं उनका डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पे हम करेंगे। और कैसे स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा देके उनको हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, और सेफ्टी, ठीक है, समाज से उनकी सेफ्टी। देखो, समाज से सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो भी व्यक्ति, जिसको भी कुछ कोई भी खतरा होता है वो समाज से ही होता है, लोगों से ही होता है। अब जैसे कि एक लड़की है, ठीक है, उसको खतरा है, अगर वो रात में बाहर जाती है किसी अकेले, मतलब किसी और के साथ नहीं जा रही है, बिल्कुल अकेले जा रही है, तो उसको खतरा है लोगों से, ठीक है, समाज से, लड़कों से। तो ये क्या है, ये सेफ्टी है। इन्हीं लोगों से सेफ्टी की बात हम यहाँ पे करते हैं। इसके लिए हम कानून जो है हमारे पास, पुलिस प्रशासन, ये सब अवेलेबल रहता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। वो बस दिखाने के लिए है, और वो घूसखोरी करने के लिए है। आपको 20 सड़क पे रोक के, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा या फिर आप कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे होंगे, तब भी आपको वो परेशान करेंगे, क्योंकि उनको कुछ चाहिए होता है आपसे। ठीक है। तो इसी को हम मानव विकास कहते हैं। वो नौकरशाह का मतलब नहीं है ना मानव विकास। मानव विकास का मतलब है स्वास्थ्य में अच्छा करना, सर्विसेज देना लोगों को, ठीक है, उनको शिक्षा देना। इसको हम मानव विकास के अंदर गिनते हैं। उसके बाद सीधे से आप यहाँ पे आ जाइए। इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे आज, उसमें कुछ भी नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। मानव विकास के कुछ अभिगम आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ तरीके जिससे कि हम मानव विकास कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला है आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं, इसी को हम आय बोल रहे हैं शॉर्टकट में। और सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जीडीपी अच्छी है तो क्या होगा कि जैसे कि बाहर की कंपनियां हैं, या देश में भी जो भी कंपनी है, वो लोगों को रोज़गार दे दी है जीडीपी में, ठीक है। उससे एटलीस्ट वो जो व्यक्ति है वो 1 से 2 लोगों का पेट तो भर ही देगा ना, जो जॉब करता है। तो इसी को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब किसी देश को बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए, बेसिकली वहाँ पे उत्पाद होता है तो वो लोग खरीदेंगे, और उसको वहाँ से जो है सैलरी मिलती है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि घर पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि जब आपको जॉब करते हो कहीं पे ऑफिस में, तो आप सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसको हम जीडीपी के अंदर गिनते हैं, जो देश के अंदर काम हो रहा है, राइट। और एक होता है पर कैपिटा इनकम। तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम यानी कि किसी एक व्यक्ति की कितनी आय है उसको दिखाना, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अभी इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम है। जितनी महंगाई है ना उससे भी कम है, इसलिए यहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। मिडिल क्लास आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लोअर मिडिल क्लास मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी है, इतनी महंगाई है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। रोज़गार या फिर आय का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो पैसा कमा रहा है तो वो उसकी स्थिति ठीक होगी, या बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उसकी स्थिति ठीक होगी, नहीं। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक और भी चीज़ें हैं उसके अलावा, जैसे कि महंगाई, ठीक है, हाई प्राइजेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है। अगर देखो, जैसे कि एक व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे वो 50,000 कमा रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है, मतलब वो जो है अपनी फैमिली को चला लेगा ठीक ठाक तरीके से। और जैसे कि बिजली का बिल है, और भी चीज़ें हैं जो हमारे घर में नॉर्मली हर महीने आपको देनी पड़ती है, जैसे कि फ़ोन का बिल होता है, वो सब आपको पे करना होता है। उसको हटाने के बाद फिर हम बात करते हैं खाने पीने की, ठीक है। उन सब में पैसा खर्च होता है। आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसके लिए खर्चा है, ठीक है। सिर्फ पेट्रोल का नहीं है, उसके अंदर सर्विसेज जो होती है गाड़ियों की। और कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आ गई, पता चल रहा टायर ख़राब हो गया तो नया बदलवाया है। छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो नॉर्मली हर सभी के घर में होती है। तो उस सभी के बाद जो पैसा बचता है ना, वो पैसा बचेगा तब हम इसको आय बोलेंगे, यानी कि इतना पैसा जो बच रहा है वो सेविंग करेगा, उससे उस सेविंग से उसका फ़ायदा होने वाला है। और जो वेस्ट हो गया पैसा, जो है ही नहीं, ठीक है, उससे मतलब क्या ही तो आप सेविंग करोगे, कितना पैसा बचा पाओगे, बचता ही नहीं है। पहली बात तो आज के ज़माने में, अभी जो महंगाई चल रही है, इंडिया की बात करें,
तो किसी भी व्यक्ति के पास पैसा ना के बराबर बचता है, महीने के जो लास्ट का समय आता है वो ऐसा दौर होता है कि वो किसी ना किसी से मांगने के लिए मजबूर होता है, ठीक है, हेल्प करना, मतलब कि वो चाहता है कि मेरे को कोई ना कोई 1,000-500 रुपये दे दे कि मेरा घर चल जाए। तो ये हालातें हैं, इसी को हम आय बोलते हैं। यानी कि विकास तभी तो होगा जब हमारे पास सेविंग्स बचेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सेविंग ही नहीं बच रही है, जितना पैसा कमा रहा है उतना वो उतना स्पेंड कर दे रहा है, तो कहाँ सेविंग हो रही है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि विकास के अभिगम के अंदर आय और जो जीडीपी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये बराबर होनी चाहिए सही तरीके से, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, महंगाई ज़्यादा ना हो, ताकि वो आराम से अपना जो जीवन बसर है वो कर सके, और उसके बाद वो कुछ इनकम अपनी बचा पाए सेविंग के नाम पे, या जो भी वो उसके कहीं और वो इन्वेस्ट कर सके उस पैसे को। उसी को हम जो है विकास कहेंगे, मानव का विकास कहेंगे। दूसरा आता है यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण अभिगमन। यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट होती है ना, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट होती है, वो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ के युवा है तो उनको शिक्षा देना, फ्री एजुकेशन जो आपको मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। एजुकेशन हर चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो कुछ भी, ठीक है, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको टेक्निकल कोर्स करते हो, डिग्री लेते हो, आईआईटी आईआईएम करते हो, नीट क्लियर करते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो आप उस क्षेत्र में काम करोगे तो आप जो है एक पूंजी के रूप में निकल के आओगे, ठीक है, सरकार के लिए। फिर आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे, ठीक है। बेसिकली हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप कुछ परचेज करोगे, है ना। नहीं नहीं, आपके पास शौक आएंगे, आप कहोगे कि नहीं गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर लेनी है। अब 4 व्हीलर ले ली, अब आप सोचते हो कि और अच्छी वाली लेनी है। तो ये क्या है, आप पैसा दोगे तो उस पैसे से जो टैक्स भरा जाएगा वो आपके पैसों से गवर्नमेंट के पास जाएगा इनडायरेक्टली। उसी को हम मानव पूंजी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी मतलब एक प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट इसलिए हम पे इन्वेस्ट करती है क्योंकि उसे हमसे चाहिए होता है। ये चीज़ें हैं इसमें हमारा फ़ायदा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, ठीक है। उसको बैठे बैठे जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है सालों का, उसके बाद उसको वो रिटर्न में मिलता है। इसी को हम निर्माण कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य अच्छा करोगे उसका, और उसके बाद जो है वो एजुकेशन लेगा, एजुकेशन में जाके वो पढ़ाई करेगा, नई नई कंपनी खोलेगा, उद्यम स्टार्ट करेगा, ठीक है, बिजनेस खोलेगा, तो गवर्नमेंट को उससे लाभ होगा। उसी को पूंजी कह रहे हैं, मानव पूंजी। उसके बाद मानव कल्याण जो है, ये जो कुछ कार्यक्रम आप प्रोग्राम्स देखते हो वो चलाए जा सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए, है ना। अभी हमारे इंडिया में क्या होता है, मानव कल्याण के नाम पे हम फ्री में चीज़ें बांटने शुरू कर देते हैं। फ्री में कैसे, जैसे कि रोज़गार, वो क्या बोलते हैं हम उनको खाना बांट रहे हैं, ठीक है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये 5 किलो चावल दे रहे हैं, रिफाइंड दे रहे हैं, ठीक है, दाल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं। ये क्या है, ये मानव कल्याण प्रोग्राम आज के ज़माने में इंडिया में ये देखने को मिलता है। इसको हम मानव कल्याण कह रहे हैं अभी के समय में। तो इसका मतलब ये है कि अभी विकास बहुत दूर है हम लोगों से, क्योंकि हम इतने भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपना खाना खुद जुटा पाएँ, है ना। हमारी इतनी भी सैलरी नहीं है कि हम खुद अपने से खाना खा सके, ठीक है, अपने पैसों से। और गवर्नमेंट चाहती नहीं है हमारी कि आप खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाओ खुद से, ठीक है। आप जॉब करो, उससे आप पैसे कमाओ, खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओ। अदरवाइज़ अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर गवर्नमेंट जो है ना, वो उसको वोट कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये वोट बैंक भी है मानव कल्याण। मानव कल्याण का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी ऐसे प्रोग्राम चलाइए जिससे कि लोगों को जागरूकता मिले। जैसे कि हम बात करते हैं नेचर के बारे में, तो कैंपेन करिए उनके लिए, नेचर को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करिए कि नहीं आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, नदियों में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ठीक है। और उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ लेके आए गवर्नमेंट, ठीक है। उसी को कंपेन करें, कहेंगे कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए नुकसान है, कल को आपको पास साफ़ पानी नहीं बचेगा, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए। नदियाँ गंदी हो रही हैं, आपको देखने को मिलता है हर हर महीने, हर रोज़ाना जो है आपको डेली न्यूज़ मिलती है कि ये वाली नदियों का पानी ख़त्म हो गया है, सूख गई है। गर्मियों में तो और दिक्कतें होती हैं, पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और नदियाँ सूख जाती है ऐसे में। तो वो प्रकृति का प्रकोप है, क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो भी हमारा ध्यान नहीं रखेगी। ये सिंपल है, ठीक है। इसी को हम कल्याण कह रहे हैं कि इंसान जो है, मानव है, उसका कल्याण करने के लिए कुछ कुछ प्रक्रियाएं, कुछ कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो कैंपेन है वो हमें करने चाहिए गवर्नमेंट की
गवर्नमेंट को करने चाहिए। मौलिक न्यूनतम आवश्यकता यानी कि जो किसी व्यक्ति की एक बेसिक नीड्स होती है उसकी बात करता है, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खाना है, ठीक है, घर है, स्वच्छता है, सफाई, ये भी ज़रूरी है ना। और पानी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। मैं आपको बता रहा था पीछे नदियों के बारे में कि सूख रही हैं नदियाँ और गंदी है। नदियों में पानी जो है, नाला जो होता है ना, नाले का पानी, वो मिलाया जा रहा है किसमें, यमुना नदी में, और जो गंगा की नदियाँ हैं उसमें साफ पानी आ रहा है पीछे से, और वहीं पे ही एक नाला छोड़ दिया उसके अंदर, और वो सारा जो है, एक तरफ तो साफ पानी है नदी का, गंगा नदी का, और दूसरी तरफ है वहीं पे उसी के साथ में बह रहा है, लेकिन वो अलग अलग दिखाई देगा आपको, काला काला सा, जो गंदा पानी बह रहा है उसके साथ में। तो ये हमारे जो है नदियों का नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, नदियों का नहीं है। वो तो अपने आप को एक न एक दिन साफ कर लेगी, पर सभी को साफ करेगी एक बारी में फिर, ठीक है। जो आसपास की जनसंख्या होती है ना, वो सभी साफ हो जाती है। जिस दिन उसको गुस्सा आएगा ना नेचर को, तो वो अपने आप ठीक कर लेगी, एकदम धरती फटेगी और सब हो जाएंगे साफ, और फिर ठीक है, फिर आराम से जो है साफ सफाई रहेगी। ये क्या, ये मौलिक आवश्यकताएं हैं, ये एक मानव कल्याण के अंदर आती है, मानव विकास के अंदर आती है, ठीक है। अगर ये पूरी नहीं हो पा रही है किसी गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नमेंट वेस्ट है, वो नाकारा गवर्नमेंट है, वो काम ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, इसी के लिए तो हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। उसके अलावा एक परिभाषा है यहाँ पे, ठीक है, यूएनडीपी एक संस्था है, उसने मानव विकास की एक छोटी सी परिभाषा दी है यहाँ पे, ये आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। पढ़ाने की चीज़ नहीं है ये परिभाषा, या आप इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। इतनी सी है बस। कह रहा, जनता की रचनाओं के बढ़ते हुए दायरे की प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, रोजगार के लिए उनके अवसरों में वृद्धि करना, ठीक है, यानी कि शिक्षा अच्छी देना, स्वास्थ्य में सर्विसेज अच्छी देना, ठीक है, उनकी देखभाल, आय जो है और रोज़गार है उसके आधार पे काम करना। रोज़गार वो ज़रूरी है आज के ज़माने में, सबके पास नहीं होता है, ठीक है। जो है वो तो ज़िंदगी जी रहे हैं ठीक तरीके से, लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनके साथ भी पैसा ऐसे ही नहीं मिलता। और कह रहा है कि ठोस होता है, यानी कि एक सख्त स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण, यानी कि नेचर की बात कर रहा है। नेचर को एक अच्छे से हमें जो है मेंटेन करना है, करके रखना है। और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक मानव रुचियों को पूर्ण रूपेण शामिल करना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि आप स्वस्थ रहें और आप पर्यावरण की रक्षा करें, या फिर आप एजुकेटेड हो। अगर आप एजुकेटेड हो गए, आप समझदार हो गए, तो आप उनकी बातों में नहीं आओगे। तो ऐसा कोई चाहेगा क्या उसका नुकसान हो, उसका बिजनेस खराब हो? तो पॉलिटिशियंस जो है अभी व्यापार ही कर रहे हैं इंडिया में, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहा है। सभी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दूध का धुला है। कोई ना कोई कांड सभी करते हैं, लेकिन हमें ना अभी ये देखना है कि सबसे कम कौन करता है। सबसे कम जो जो कर रहा है, और जो हमें सुविधा देने की बात कर रहा है कि एजुकेशन देंगे, स्वास्थ्य देंगे, उसको हमें चुनना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो कि फालतू की बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, सोचिए आप, ठीक है। उनकी बातों में आके हम लोग लड़ने लगते हैं आपस में, उससे कोई निष्कर्ष, कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। हमारा फ़ायदा है एजुकेशन मिलेगा जब हमें स्वास्थ्य मिलेगा, ठीक है, हमें जब स्वच्छता मिलेगी, ठीक है, क्लीन मिलेगा हर एक चीज़, तो हमें जो है मन करेगा अपने देश के लिए सोचने के बारे में। हम जो है आगे सोचेंगे कि हम फ्यूचर में क्या करें, अपने देश के लिए कैसे विकास करें, कैसे नई नई चीज़ों को लेके आएँ, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, और अच्छे तरीके से चाइना है आज, ठीक है। कंपैरिजन भी जो है हम ऐसे लोगों से करते हैं जो कि कुछ भी नहीं है हमारे आगे, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इनसे कंपैरिजन करना कोई अच्छी है, कोई मतलब कि कोई सेंस बनता है क्या इनसे कंपैरिजन करना? ये तो खुश करने वाली बात हो गई ना। हमें इसका मतलब विकास ही नहीं करना है अगर हम छोटे लोगों से कंपैरिजन करते हैं। हमें तो ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारे साथ का है और हमसे आगे है, चाइना, ठीक है। तो ऐसे लोगों से कंपैरिजन करें, ना कि फालतू के जो है छोटे मोटे कंट्रीज से जो हमसे बहुत पीछे हैं, है ना। मानव विकास के सूचक, विकास प्रतिवेदन, तो यहाँ पे मानव विकास के सूचक लिखे हुए हैं, जैसे कि ज्ञान है, अगर ये बढ़ गया है, थोड़ी ज्ञान कह रहा हूँ, एज, ठीक है, लंबी एज है उसके व्यक्ति के अंदर, यानी कि जैसे कि जापान है ना, जापान में लोगों की जो एज है वो 80 हो जाती है, 80 से 90 की एज है उनके अंदर अभी। इतने साल तक वो जी पाते हैं आराम से हर एक व्यक्ति।
इसका मतलब उनकी जो दीर्घ एज आयु है जो वो अच्छी है, वो अपनी कंट्री को और अच्छा दे पाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, अगर वो स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे। हमारे यहाँ पे 50 साल तक हो गया वो, तो वो बूढ़ा हो जाता है, वो काम करने लायक नहीं बचता। तो आप समझ रहे हो कितना मेहनत करने पड़ रही है उसके, या जो हमारे यहाँ पे संसाधन है, जो खाद्यान्न है, जो फूड है, वो इतना बेकार क्वालिटी का है कि हमें वो समय तक चला नहीं पाता, ठीक है। ये कमियां हैं जो कि ये होना चाहिए किसी भी कंट्री में, कि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि वो अच्छा अपने कंट्री को आउटपुट दे पाए, है ना। 60-70 साल तक वो अपनी कंट्री को दे पाए। उसके अलावा ज्ञान, ये आपको अभी आगे मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेना सही तरीके से, मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी ये वाली बात, ये टॉपिक है। उसके अलावा ज्ञान, नॉलेज, ये और इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी देश में लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो डेफिनेटली वो तो ग्रोथ करेगा ना, विकास होगा, मानव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। उसके अलावा शालीन जीवन स्तर, यानी कि अपना जो जीवन स्तर है उसको एकदम नॉर्मल रखना होगा हमें। और जो रिसोर्सेज हमारे पास है ना, जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल की रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उसका हमें बड़े ही लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। शांतिपूर्वक, बड़े आराम से देखभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें बड़ा ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट करते हैं पानी, मैंने अक्सर देखा है लोगों को, जो साफ़ पानी है, जो जैसे कि पाइप से ना अपनी सड़क धोते हैं अपने घर के आगे, और गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं साफ़ पानी से, बिल्कुल क्लीन पानी है वो। वाटर जो है वो पीने लायक वाटर है, जिसके लिए बहुत से देश तड़प रहे हैं साफ़ पानी पीने के लिए। उनके पास इतना साफ़ पानी नहीं है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो उसको रखने के लिए। बेंगलुरु में, जैसे कि हमारा इंडिया में बेंगलुरु एक स्टेट है, बेंगलुरु या बेंगलोर जिसको कहते हैं, पानी की कमी हो गई है यहाँ पे, पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है, पानी सूख गया है, यहाँ पे पानी है ही नहीं। वहाँ के लोग अब दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं पानी के लिए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे। तो आप समझ के चलिए, ठीक है, आप जितना बचा पाते हो उतना आप कोशिश करिए। जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहीं पे ही इन्वेस्ट करिए। जैसे नहाने के लिए हमें तो साफ़ पानी चाहिए होता है, तो उसको आप बचाइए। अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप उस साफ़ पानी को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी गंदे पानी को, जैसे आप नहाए हो तो कुछ पानी बचा है जो, उस पानी को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पेड़ पौधों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ियाँ धोने में, फर्श साफ़ करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे करिए। उसके बाद और जो इसके लिए और हम और काम क्या कर सकते हैं पानी के अलावा, जैसे कि एलपीजी गैस है, ठीक है, इसके लिए हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि वेस्ट हो रहा है। और पेट्रोल है, ईंधन जो है हमारा, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सभी का हम बड़े ही सावधानी से इस्तेमाल करें। एलपीजी, सीएनजी गैस जो है, जो गाड़ियों में डलती है, ठीक है, इनका बड़े ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है हमारे पास, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमें इनका और ही अच्छे तरीके से बड़े ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं ऐसे ही हम वेस्ट किए जा रहे हैं। पैसा है अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी, ठीक है, सोच समझ के इस्तेमाल करें। वो पैसा भी किसी काम नहीं आएगा जब पानी बचेगा नहीं, ठीक है, गैस नहीं बचेगी आपके पास ईंधन नहीं होंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है, पेट्रोल नहीं बचेगा, सीएनजी नहीं होगी, तो कैसे गाड़ियाँ चलाओगे, कैसे, क्या फ़ायदा आपके पैसों का, आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद इसके चैप्टर के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिली है मेरे को, ठीक है, यही था इसके अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। मैं बेसिकली मैं ना, जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चैप्टर का, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो क्रक्स है, ठीक है, जो समरी है चैप्टर के अंदर, वो ये है जो मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। यही मेरा एक तरीका है, मैं ऐसे ही समझाता हूँ सभी को। जितने भी आप मेरे चैनल पे, यूट्यूब पे जो वीडियो देखने वाले हो, वो सारी ऐसी ही मिलेगी आपको, ठीक है। मैं कोई ये नहीं हूँ कि एकदम आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप खुद पढ़ लो, ठीक है, आपको खुद पढ़ना चाहिए हर एक चीज़। और मेरा काम है बस आपको समझाना कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हैं, आपको इसको ऐसे पढ़ना है, ये तरीका अपनाना है आपको। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।